सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अभी हाल ही में कई सारी बातें बाहर निकल के आ रही हैं। और इस पूरे मामले में देखा जाए तो रूप कुमार शौजी के निकलने के बाद कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आने के बाद बहुत तेज़ी से ये मामला आगे बढ़ना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिशा सालन वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार का भी कहना था कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो उसका मतलब ये होता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई होगी दिशा मामले में, जो जांच करेगी दिशा मामले को भी। और दिशा मामले की जांच क्या ज़रूरी है? क्या दिशा मामले का सच बाहर आने के बाद सुशांत मामले का भी सच बाहर आ जाएगा? पर कहा जा रहा है कि दिशा सालन वाले मामले में एक न्यू लॉन्ड्री के रिपोर्टर जो थे, पत्रकार थे, जिन्होंने दिशा सालन के परिवार से बात करी थी और दिशा सालन की फियांसी से जब बात करी थी हाल ही में आखिरी बार, तब उसके बाद उन्होंने एक लाइव डिस्कशन के दौरान एक बड़ी बात बोली थी। उनका कहना था कि जो यहाँ पर उदय सिंह गौरी है, ये वही व्यक्ति है जिसके साथ आखिरी बार दिशा सालियन सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, ऐसा उनका कहना था। और उदय सिंह गौरी जो है, इनको सीबीआई भी ग्रिल कर चुकी है, पर सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा और उदय सिंह गौरी के बारे में भी कुछ ऐसा पता नहीं लगा। पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल की, तो आप सबको याद है एक कॉल आई थी 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत को। ये बातें कब पता लगी? जब मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल वायरल हो गई और मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल को पब्लिक कर दिया, जिसमें 13 तारीख को एक कॉल आ रही थी बार बार। और दावा ये हुआ कि ये कॉल उदय सिंह गौरी की थी, पर एक नंबर जो था उसके आगे दिशा शो कर रहा था। पर उस नंबर के बारे में जब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, तो पता ये लगा कि वो नंबर उदय सिंह गौरी का है। वो नंबर आज भी वो यूज़ करते हैं। और कई लोग दावा कर रहे थे कि बार बार उदय सिंह गौरी क्यों फ़ोन कर रहे थे 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत को। और साथ में एक दावा और हुआ कि जो मुंबई पुलिस है, इन्होंने 14 जून को सुबह 7 बज के कुछ मिनट पर क्यों आखिरकार सुशांत को एक मैसेज किया, ऐसा भी दावा हुआ था। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त आने पे पता लग सकती है। पर अगर हम इसके साथ बात करें तो सोचिए, सुशांत मामला हो या दिशा मामला हो, कई सारी बातें निकल के आ रही हैं इन मामलों में। जहाँ पर सुशांत मामले में आज भी सवाल उठता है कि सुशांत राजपूत के जो दोस्त थे, चाहे फिर वो संदीप हों, चाहे फिर वो एक और उनके दोस्त हैं महेश शेट्टी, ये लोग वहाँ पहुँचे थे 14 तारीख को। पर क्या ये कुछ जानते हो सकते हैं? क्या ये कुछ नहीं जानते? कई बड़े सवाल इनके ऊपर भी उठे थे। और शुरुआत से संदीप के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठे। जहाँ पर एक तरफ एम्बुलेंस को सवाल लेकर उठा, वहीं पर एक तरफ मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल उठा। सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी एजेंसीज जांच कर रही थी। पर आज एक ऐसा वक्त है कि हमें यही याद नहीं है कि आखिरी बार एजेंसी कब इस पूरे मामले में जाँच कर रही थी। क्योंकि आज भी ऐसा कहा जाता है कि इन सब मामलों की जांच चल रही है, पर उस जांच के अंदर क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही एजेंसी जानती है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही होगी, क्योंकि उनके अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता। पर हाँ, जिस तरीके से सुशांत राजपूत के जो फैंस हैं वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार प्रूफ लाकर पब्लिक के सामने रख रहे हैं, ये सही में काबिल तारीफ़ है। अगर हम यहाँ पर बात करें उनके फैंस की, तो उन्होंने कई बड़े सच उजागर करके रख दिए देश के सामने। और उनके वो सच अगर आज हम ट्विटर खोल कर ही देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको ट्विटर पे ही मिल जाती हैं जो देखने के बाद सही में रूह कांप जाती है कि आखिरकार क्या सही में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सोचिए, जब यहाँ पर एक न्यू लॉन्ड्री की रिपोर्टर ये दावा कर सकती हैं कि दिशा सालियन आखिरी बार सुशांत से तब मिली थी जब वो उदय सिंह गौरी के साथ आई थी, तो ऐसा दावा जब इन्होंने किया तो क्या इनको कुछ पता हो सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मतलब इन छोटी छोटी बातों को अगर हम गौर से सुने तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं बाहर। पर अब देखने वाला विषय इसमें ये है कि हाल ही में कहा गया, मुंबई पुलिस जो है उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की जो नई सरकार है उनकी तरफ से, कि दिशा सालन वाले मामले में एक एसआईटी का गठन होगा और ये जांच होगी कि दिशा मामले में क्या सच छुपा है। अब कई लोगों का दावा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपोजिट पार्टी जो है उनको चुप करवाना है। क्योंकि दावा ये हो रहा था कि एक अपोजिट पार्टी है, वो बड़े नेता के बेटे का नाम इस पूरे मामले में आ रहा था, और अब वो शख्स चुप हो गया है क्योंकि एसआईटी की गठन की बात कर दी गई है दिशा मामले में। अब देखने वाला विषय ये है कि इस पूरे मामले में राजनीति ना हो रही हो,
क्योंकि शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं ये सिर्फ राजनीति हुई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। पर आज भी हम वेट कर रहे हैं कि दिशा मामले में कुछ ऐसा, जो भी चाहते हैं कि सच जो भी छुपा हो वो बाहर निकल के आए। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दिशा के परिवार का भी कहना था, जो एक खबर छापी थी इंडिया टुडे ने, कि दिशा का परिवार कहता है कि हमारी बेटी लौट के वापस नहीं आ सकती है, आप लोग हमारी बेटी को वापस नहीं दे सकते हो तो क्यों गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हो, क्यों उस पूरे मामले को दोबारा से खुलवा रहे हो जिस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर चुकी है और मामले को क्लोज कर चुकी है। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार एक तरफ जो खुश है कि दिशा मामले में एसआईटी की जांच हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में ये सब होना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि कहीं ना कहीं दोनों मामले कनेक्ट हैं, एक मामले का सच बाहर आएगा तो दूसरा मामला कहीं ना कहीं अपने आप ही उजागर हो जाएगा। और ये बात भी हम कह सकते हैं कि जैसे अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने खुलासे करे थे कि सुशांत ने मुझे कॉल करी दिशा के सोने के बाद, मुझे ये बोला वो बोला, तो ये कहीं ना कहीं बयां करता है कि सुशांत को हो सकता है कुछ मालूम हो दिशा केस के बारे में। अब ऐसा दावा हम तो कर नहीं सकते क्योंकि जांच एजेंसी के हाथ में है, एजेंसी जांच कर रही है। परिवार को जो कुछ पता होगा, परिवार ने वो भी हाल ही में आके बताया प्रदीप भंडारे जी के शो में। और जिस तरीके से प्रियंका सिंह जी ने कई बड़े दावे करे हैं वो यही बयां करती हैं बातें कि सुशांत को कुछ ऐसा पता था, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ लोगों को पता लग गया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। क्या इसके पीछे यही कहानी है या फिर कुछ और बातें छुपी होंगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत केस में सच निकल के आए, दिशा केस में सच निकल के आए, शायद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ही होंगे जो इस समय इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, वरना इनके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और ऐसा शख्स होगा, क्योंकि एक परिवार हो या फिर फैंस हो, इनके अलावा कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि ये मामला खुले। और ख़ास करके वो इंडस्ट्री तो नहीं चाहेगी जो कभी भी सुशांत के लिए खड़ी नहीं हुई, वो इंडस्ट्री जो कभी भी सुशांत के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई, वो लोग क्यों चाहेंगे कि इस मामले का सच बाहर आए? वो क्यों चाहेंगे? अगर उनको यही चाहिए ना होता कि सुशांत मामले का सच बाहर आए तो शायद वो शुरुआत से आकर आवाज़ उठाते इस पूरे मामले को लेकर। पर शुरुआत से ही सब लोग चुप थे, सब लोग शांत थे, क्योंकि सबको अपनी रोटी बहुत अच्छी लगती है और सब अपनी रोटी को सेकना जानते हैं। किसी को दूसरे की रोटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोटी खाने में इंटरेस्ट है पर रोटी सेकने में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखने वाला विषय है कि एसआईटी का जो गठन हुआ है दिशा मामले में, उस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा। और ये जो गठन हुआ है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, ये क्या दिशा साइलेंस वाले मामले में अगर जांच कर रही है तो वो जो डिलीट फाइल है उसको रिकवर कर पाएगी? क्या लगता है आपको? हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। और हम साथ साथ आपसे अपील करेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। हमारी हर वीडियो अपलोड होने के बाद लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। अगर आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे लिंक अपलोड कर देंगे। अब वो लिंक को प्रेस करेंगे, डायरेक्टली आप हमारी वीडियो तक पहुंच जाएंगे, चाहे फिर वो वीडियो फेसबुक की हो, चाहे वो वीडियो यहाँ पर यूट्यूब की हो। उम्मीद है आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।